अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कंडेंस्ड मिल्क बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और आप आसानी घर में बना सकते हैं इसको। और कंडेंस्ड मिल्क को आप अपने स्वीट्स में, आप केक्स में या आइसक्रीम्स में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है। 1 कप शुगर मैंने यूज़ की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें शुगर का यूज़ कर सकते हैं। दूध को बॉयल होने तक हम इसको वेट करेंगे। दूध में बॉयल अच्छी तरह से आ चुका है। अब इसमें हम चम्मच को कंटिन्यू चलाते जाएंगे। इसको हमें तब तक जो है बॉयल करते रहना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं हो जाती या फिर ये हाफ से कम नहीं रह जाता। तब तक हम इसको कुक करते रहेंगे और साथ ही साथ हम चम्मच हिलाते जाएंगे और साइडों से स्क्रैप करते जाएंगे और नीचे से भी ऐसे ही स्क्रैप करेंगे ताकि दूध हमारा साथ साइडों पे लगना। इसको हम मीडियम से लो फ्लेम तक पकाएंगे। साथ ही साथ हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि दूध साइडों पे लग ना जाए। अब हम इसमें बेकिंग सोडा 1 पिंच ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। बेकिंग सोडा हमारी कंडेंस्ड मिल्क की कंसिस्टेंसी को बरकरार रखेगा और इसमें क्रीमी स्ट्रक्चर लेके आएगा। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दूध का कलर चेंज हो चुका है। अब कम्प्लीटली दूध का कलर चेंज हो चुका है और ये हमारा मिल्क रिड्यूस भी हो चुका है। हाफ से कम रह चुका है ये। तकरीबन ये हमारा कंडेंस्ड मिल्क तैयार होने पे है, रेडी होने वाला है। इसको ओवर कुक करने से आपने अवॉइड करना है और इसको बहुत थिक करके आपने नहीं पकाना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होता है। कंडेंस्ड मिल्क तैयार हो चुका है। आप इसको मज़े से स्वीट्स में, केक्स में, आइसक्रीम और डेजर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट कर दें और इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।